नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। पिक अ कार्ड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। दोनों में से कोई सी भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसे कौन से साइन या सिंबल्स यूनिवर्स या गॉड आपको दिखाएंगे जब वो चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहें, ठीक है, रिलेशनशिप में या मैरिज में किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जब आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहना है किसी रिलेशनशिप में, मैरिज में, तब यूनिवर्स आपको कौन से ऐसे साइन, सिंबल्स या कौन सी ऐसी फिनोमेनास दिखाएंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए भी है। और जो लोग सिंगल हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि जब भी आपके वो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ के अंदर जो आपके लिए बने हैं, ठीक है। तो आप इन्हें सोलमेट कह सकते हो, ट्विन फ्लेम कह सकते हो, बट जो भी है, जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे जो आपके लिए बने हैं, जिनके साथ आपका एक बॉन्ड है, मैरिज का बॉन्ड है, तो ऐसे कौन से साइन और सिम्बल्स आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ, दिस इज़ द वन, राइट, गॉड वॉन्ट्स मी टू बी इन दिस रिलेशनशिप, कि ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में रहें, आप इसे कैरी ऑन करें, आप और इसमें अभी गिव इन ना करें, ठीक है, अभी इस रिलेशनशिप में होप ना छोड़ें। ऐसे कौन से साइन और सिंबल है। थोड़ा सा लीक से हटकर टॉपिक है, ठीक है। आई डोंट नो क्या आएगा कार्ड्स में, आई डोंट नो क्या एनर्जीज आएंगी, जो भी आएगा मैं उसे एज इट इज़ चैनलाइज कर दूँगी, एज इट इज़ आपको बता दूँगी। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता इस टॉपिक पे कभी टैरो रीडिंग कोई हुई है नहीं हुई है, आई डोंट नो, बट या मुझे ये टॉपिक इंट्यूटिवली आया एंड आई जस्ट मैंने अपने ट्यूशन को फॉलो करके टॉपिक क्रिएट करा है, ठीक है। सो आई डोंट नो कि कितने लोग करते होंगे इस टॉपिक पे, नहीं, बट बेसिकली जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सबके लिए ही है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए है केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14 है, ओके। एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए फैमिली, हैप्पी फैमिली है, नंबर 4 है। आप दोनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। यहाँ पर आप पॉज बटन दबा सकते हो, पॉज बटन दबा दीजिए और कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट करे, जिसकी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करे या नंबर आपको अट्रैक्ट करे, कोई सी भी एक आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो होपफुली आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में ऐसा कौन से साइन, सिंबल्स या क्या चीज़ होगी जो आपको दिखाई देगी जब आपको ईश्वर की तरफ से संदेश मिलने वाला है कि गो फॉर इट, ओके, दिस इज़ द वन, या अभी उम्मीद मत छोड़िए इस रिलेशनशिप में, ओके, ये चीज़ है। सो वी हैव 2 ऑफ wands एंड वी हैव 7 ऑफ coins। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में और मैं सारे ही ले लूँगी, ओके। सो या ये कार्ड और लूँगी, ओके। सो लेट्स सी क्या आए हैं आपके कार्ड। वी हैव 4 ऑफ wands, माय गॉड, ओके। वी हैव डेविल, strange, 5 of wands, okay, 5 of swords, again 5, knight of wands, वर्ल्ड का कार्ड है, चैरियट एंड 9 ऑफ swords का कार्ड है, ओके। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन आएंगे, ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ के साथ आएंगे, ठीक है। बहुत इजी, बहुत फ्रूटफुल फेज़ नहीं होगा इमोशनली, ठीक है, बट फाइनेंशियली हो सकता है कि आप किसी नए प्रोफेशन के अंदर जाओ, किसी नए कैरियर फील्ड में जाओ, कुछ शिफ्ट करो, ठीक है। ये प्लेस भी शिफ्ट हो सकती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाओ, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाओ, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे आपकी ज़िंदगी में जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। इवन ये चीज़ भी हो सकती है कि आप साइकोलॉजिकली चेंज करो अपने आप को, आपकी एनर्जीज चेंज हो जाए, आपके बोलने का तरीका चेंज हो जाए, आपका नज़रिया चेंज हो जाए, देखने का तरीका चेंज हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें जिसके प्रति आप एडिक्टेड हैं, ठीक है, वो चीज़ भी आप शायद बदल देंगे द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, या जब भी आपको ये साइन और सिंबल मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ बोलूँगी, सिर्फ साइन और सिंबल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो या बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि
यहाँ पर जो लोग ये पाइल देख रहे हैं या तो उनको या उनके पार्टनर को, दोनों में से किसी को थोड़ा सा कुछ एडिक्शन टाइप हो सकता है, ठीक है। एडिक्शन छोटे से छोटा लाइक वीडियो गेम का भी हो सकता है, वीडियो गेम का या फिर वेब सीरीज़ का या नेटफ्लिक्स का, अमेज़ॉन प्राइम का, ठीक है। मतलब दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहना, ये चीज़ हो सकती है। या फिर वीडियो गेम्स का हो सकता है, ठीक है, कि दिन भर गेम्स खेलते रहना, वीडियो गेम्स खेलते रहना। ऐसी मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक भी यहाँ पे एडिक्शन में आ सकती है, ठीक है। इवन विद अल्कोहल एंड या अल्कोहल एंड ऑल दैट थिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ना किसी एडिक्शन से आपको दूर जाने की शुरुआत होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैरिज पर्पस से सोचना चालू कर देंगे, ठीक है। इससे पहले आपने मैरिज के बारे में सोचा हो या नहीं सोचा हो, बट इस पॉइंट पर आप मैरिज के बारे में सोचना चालू करोगे, आप कमिटमेंट के बारे में सोचना चालू करोगे, आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चालू करोगे, ठीक है। एंड आप जो है एक तरीके से एक्सप्लोरेशन के अंदर ज़्यादा जाओगे, ठीक है। चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लोगों को एक्सप्लोर करना, लोगों के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें मतलब आपको अच्छा लगेगा। सोशलाइजिंग करना या लीक से हटकर चलना, सोशल एटमॉस्फेयर में जाना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के बारे में सुनना, लोगों को गाइडेंस देना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आने लगेगी उस टाइम फ्रेम के अंदर। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड पर्सनालिटी ये बन सकते हो कि आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको पता है कि कोई काम नहीं चल रहा है या फिर वो पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं चलेगी, बट तब भी आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, आप लीक से हटकर स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप बहुत स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ोगे इस कनेक्शन में, ठीक है। ऑल्दो ये कनेक्शन थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे ट्रिगरिंग हो सकता है, इमोशनल लेवल पे शायद आपको कुछ परेशानी खड़ी करे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फेस करें एंड काफ़ी रोएं भी इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर आप रोते हैं काफ़ी, ठीक है, या रोएंगे इस कनेक्शन में, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगेन जो भी आ रहा है मैं कांच में वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ज़रूरी नहीं हर शब्द रेजोनेट हो, बट यहाँ पर आपको सारे पुराने नेगेटिव थॉट्स सामने आ जाएंगे, राइट। सारे पुराने नेगेटिव थॉट्स सामने आएंगे, इसीलिए ये एक ट्रबलसम या एक टफ सिचुएशंस आपके लिए अराइज होगी, बिकॉज सारे पुराने नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सारे पुराने क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप ऐसी क्रिएट होंगे आपके माइंड में कि आप ये सोचेंगे कि इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि आप सैड या डिप्रेसिव भी होना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये चीज़ भी हो सकती है, बट फॉर अदर्स ऑफ़ यू आप डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे किसी नए वेंचर के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, किसी नई चीज़ के लिए। बस इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे फ़िलहाल पे नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप खुश हैं, आप मतलब खुश इन द सेंस आप किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं, बट यहाँ पर मुझे एक इमोशनल लेवल पे चीज़ें ऐसी दिख रही है कि आप कभी कभी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो, खुश हो जाते हो, बट जब आप सैडनेस में जाते हो तो पुरानी कई सारी चीज़ें, पुरानी कई सारी यादें जो बहुत सालों से शायद आपने वो चीज़ याद भी नहीं करी होगी ना, वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी और आपको मेमोरी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपके ध्यान में वो सारी चीज़ें आएंगी एंड आप परेशान होना खुद को चालू कर दोगे। यहाँ पे कोई बाहर से आपको परेशान नहीं कर रहा है, बट पास्ट की कुछ चीज़ें जो आपके सामने बार बार आ रही हैं वो आपको परेशान करेंगी। और अब जो है वो जो भी साइन है वो ये है कि आप मैरिज के बारे में सोचना चालू करोगे, एक्सपेंशन के बारे में सोचना चालू करोगे, ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने बेबीज़ के बारे में सोचना चालू करोगे, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग के बारे में सोचना चालू करोगे, बहुत हाई चांसेस है कि आप ट्रैवल करो, चेंज करो, कुछ ना कुछ बदलाव होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप हार्ड वर्किंग और ज़्यादा वर्कहॉलिक और हार्ड वर्किंग बनना स्टार्ट हो जाओगे। आप और ज़्यादा चीज़ों को सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने के अलावा आगे मूवमेंट लेने की सोचोगे। आपको एक रिकग्निशन मिलनी स्टार्ट होगी, एक नेम फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आएँ, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप लोग उतरोगे, ठीक है। कोई ऐसी फील्ड जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, जो स्किल्ड है और आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो टैलेंट है, तो आपको उससे घबराहट नहीं होगी, बल्कि आप एक्साइटेड होंगे उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। बट हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई एडिक्शन या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज वो चीज़ें भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। जितना ज़्यादा आप एंजल्स और गॉड और डिवाइन, ठीक है, यूनिवर्स के करीब जाना स्टार्ट करोगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर दोगे। जितना ज़्यादा वहाँ पर जाना स्टार्ट करोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट जो है वो उसके काउंटर पार्ट पर भी आएगा, ठीक है। जैसे अंडरवर्ल्ड के बारे में आई थिंक अंडरवर्ल्ड है, ठीक है। तो बेसिकली जो है उसका काउंटर लाइक
डेविल एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानना या बुक्स के थ्रू पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करने वाली है, ठीक है। इवन अगर आप वेब सीरीज़ भी देखना पसंद करें, सो समथिंग लाइक लूसीफर, ठीक है, या फिर व्हाट एल्स वी हैव वेम्पायर्स, ठीक है। वेम्पायर्स की जो भी लव स्टोरीज़ होती हैं या वेम्पायर डायरीज़ होती हैं, जो भी है, मतलब समथिंग लाइक काउंटर ऑफ दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी, अब उनके बारे में जानना आपको पसंद आएगा, ठीक है। या ये इंटरेस्ट आपका मन में सडनली डेवलप हो सकता है, या उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि जानना है, देखना है क्या चीज़ें क्या चीज़ें नहीं, जस्ट फॉर द इंटरेस्टिंग वे, ओके। ऐसा नहीं कि आप डूबना चाहते हो उस चीज़ में, आपको मतलब बिल्कुल गहराई तक जाना चाहते हो, नहीं, इंटरेस्टिंग वे में, जस्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स, ओके, जस्ट फॉर दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकती हैं द मोमेंट आपको जो है ये साइन और सिम्बल्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। और मैं और आपके लिए कार्ड्स पुल करूँगी। Okay, we have the hunger, the wolf. My God, number 29. आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करने वाले हो। जैसे ही ये पर्सन, जैसे ये एनर्जीज आपको स्ट्राइक होगी ना, आप प्रेयर करने वाले हो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपकी प्रेयर करने की नंबर ऑफ़ टाइम्स जो भी आप प्रेयर करते हो वो बढ़ने वाला है, ठीक है। आपका इंट्यूटिव लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपका फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। सडन अननेचुरल फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं। आप ये चीज़ फील करने वाले हो कि बहुत हद तक जो है स्ट्रगलिंग फेस अब ख़त्म होने वाला है, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, ठीक है, या कोई न्यूज़ दिख सकती है, या फिर कोई पर्सन आपको कह सकता है, ठीक है। ब्लेसिंग्स, आपको बार बार ब्लेसिंग्स मिल रही है लोगों से, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें महसूस हो जाएंगी कि हाँ, यहाँ पे जाके मेरी स्ट्रगल्स ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे जाके मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है, अब जो है ना कुछ नई बिगनिंग है, अब जो है ना कुछ नई शुरुआत है। आप जो है ना कहीं खुद को स्टेबल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, पुरानी सारी चीज़ें आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपका पेशेंस लेवल चेक करेगी, जो ये चेक करेगी कि आप कितने हील्ड हो अब तक या नहीं हो, ठीक है। एनर्जी फॉर्म आपकी क्या है, एनर्जेटिकली आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो, क्या चीज़ है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद को ये भी कन्विंस करना स्टार्ट कर दो कि नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बेफिजूल की बातों में नहीं जाना। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इग्नोर करने वाले अपनी ज़िंदगी में जो आप पहले नहीं इग्नोर करते थे, तो आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। कई सारी ऐसी चीज़ें या ऐसे कार्य जो आप पहले इग्नोर नहीं कर पाते थे या पहले उसको नो नहीं बोल पाते थे, अब आप उसको नो बोलने वाले हो, ठीक है। सारे ऐसे जो लोग जो आपको बैक बाइट करते हैं या जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, या जो आपको ट्रबल पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं, उन सबसे आप दूर हटना स्टार्ट कर जाओगे, उन सबसे आप अलग हटना स्टार्ट कर जाओगे और आप अपने अंदर लीन हो जाओगे। कोई क्रिएटिविटी या कोई क्रिएटिव वे में आप लीन हो सकते हो। जिन्होंने पाई सिलेक्ट करी है, डेफिनेटली या तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट, किसी ना किसी सोल कनेक्शन के थ्रू आप अपने पर्सन से कनेक्टेड होते हो, एंड डेफिनेटली आप अपने अंदर लीन होना स्टार्ट हो जाओगे। इवन नेचर से भी शायद कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली आप एनिमल्स से कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो सकता है आप कोई डॉगी ले आएँ अपने घर में, या स्क्विरल ले आएँ, या एनी वाइल्ड एनिमल एज वेल, कोई वाइल्ड एनिमल आप पालना चाहें, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। या फिर आप किसी भी तरीके का, जैसे कैट हो गई, फिशेज़ हो गई, कोई ना कोई एनिमल आप अपने पास रखना चाहोगे, या कोई ना कोई एनिमल को आप रखना चाहोगे अपने साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है, एंड डेफिनेटली आप उसके लिए एफ़र्ट्स भी करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इवन कुछ लोगों के घर में शायद हो भी सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कि आप ले आएँ अपने घर में, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज समवेयर आप नेचर से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, या तो आप एनिमल से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, या फिर फ्लावर्स हो गए, आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, मतलब नॉर्मली सबको पसंद आते हैं, बट उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप बार बार फ्लावर्स की पिक्चर्स को वॉलपेपर पे लगा रहे हो, या फ्लावर्स की पिक्चर्स सेव कर रहे हो, अलग अलग फ्लावर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ आपकी होने वाली है, एंड आप बैलेंस स्टेट में जाने वाले हो, ठीक है। सो ये कुछ साइन है, कुछ सिंबल्स हैं जो आपको दिखेंगे। होपफुली आपको मदद हुई हो इस वीडियो से, आपको गाइडेंस मिली हो। एंड हाँ, मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बताती हूँ आपको। ज़ोडिएक साइन रह गया था, मैं कुछ ज़ोडिएक साइन ही बताऊँगी, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं नहीं बताऊँगी इस रीडिंग में, बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली सिर्फ ज़ोडिएक साइन ही इस रीडिंग में लग रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं यहाँ पे, कैंसर्स हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे,
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। सो ये कोई ज़ोडिएक साइन है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे नेटल चार्ट में हर पूरे 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी प्लैनेट्स की अलग अलग प्लेसमेंट्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइन आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आपकी रीडिंग नहीं है। बेसिकली आपकी एनर्जीज़ इनके साथ रेजोनेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर एनर्जीज़ रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है, ओके या ठीक है। तो डेफिनेटली ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। ये फ्री लाइव सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी हैप्पी फैमिली का कार्ड चूज़ करा है, फ़ोन नंबर या हैप्पी फैमिली का कार्ड चूज़ करा है, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपके क्या आपको साइन सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है, गॉड की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, वो चीज़ हम देखते हैं। एंड गाइस जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होता। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं, बट लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। Okay, so we have here fruitation number 37. Okay, so we have here abundance, focus, discernment, void and लास्ट कार्ड हम लोग निकालते हैं एक्शन नंबर 15। क्या होगा आपकी लाइफ में जब आपको सिंबल और सिग्नल्स मिलेंगे? काफ़ी हद तक देखिए अट्रैक्शन है नंबर 44। आप काफ़ी हद तक जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे उस टाइम पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि आप उस टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, या वो जब टाइम फ्रेम चल रहा होगा या वो जब टाइम फ्रेम निकल रहा होगा तब आप उस टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। शायद इसीलिए यूनिवर्स आपको ये वीडियो दिखाना चाहता है कि आप अपने पास्ट को या तो देखिए या अगर फ्यूचर की बात है तो उस चीज़ को देखिए और ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे, ठीक है। या तो अपने कैरियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे। वर्कहॉलिक एनर्जी होगी, उस चीज़ के पीछे भागते चले जाएंगे, ठीक है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है कि आपको एक्चुअल में अपना सोलमेट जो है वो आपका वो पर्सन नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आया तो आपको सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है या फिर वो पर्सन आपके लिए बना है, ठीक है। और आप उसके पीछे भागते चले जा रहे हो और ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, ठीक है। एंड वो एक्चुअल में आपका ट्रू पार्टनर है, बट आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप इन साइनों सिंबल्स की तरफ भी नहीं ध्यान दे रहे, आप बस उसी पे कंसर्न हो और आप उसकी तरफ भाग रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है इस पाइल के लिए, बिकॉज आप एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे और किसी चीज़ को नहीं देखोगे, बस उसके पीछे भागते चले जाओगे। चाहे वो कैरियर, फाइनेंस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक फोकस्ड, एक सिंगल माइंडेड एनर्जीज उस टाइम आपकी क्रिएट होगी। उस टाइम आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे लव को, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे एक ट्रू डिवाइन कनेक्शन को, बट हो सकता है शायद अपने पार्टनर गलत चुना हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं इस चीज़ की। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड काफ़ी हद तक आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें पता चलेंगी कि आपको कौन सी
डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में नहीं जाना, तो डेफिनेटली अपने इंट्यूशन की सुनिए। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर होंगे, ठीक है। कुछ नया, कुछ नई शुरुआत, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। एंड वो जो नई शुरुआत होने वाली है, नया स्टार्टअप होने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल सेल्फ को फुलफिलिंग बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आप अपने इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होंगे उस नए स्टार्ट को लेकर, उस नए स्टार्टअप को लेकर। और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आप मिस करना चाहेंगे जहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े की उम्मीद होगी, ठीक है। तो फिजूल के लड़ाई झगड़े को, फिजूल की चीज़ों को अवॉइड करना चाहोगे उस टाइम पे, और सिर्फ अपने कार्य की तरफ फोकस करते हुए उसकी तरफ ही आगे कदम बढ़ाना चाहोगे। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोनली फील करने वाले हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ सिंगल हो इस टाइम पे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वो जब ये पॉइंट आपकी लाइफ में आया तब आप कम्प्लीटली सिंगल हो, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी गलत इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे पार्टनर को जो ट्रू नहीं है, ट्रू सोलमेट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो उस या फिर आपने मैरिज करी है किसी इंसान से, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी इंसान से, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज समवेयर आप बहुत ज़्यादा लोनली उस टाइम पे फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा लोनली फील करने वाले हो, और आप बार बार चीज़ों को रीएनालिसिस करने की कोशिश करने वाले हो, राइट। मतलब इन द सेंस कि आप बार बार कोशिश करने वाले हो कि मैं इतना लोनली कैसे हो गया, या क्या चीज़ें हैं, क्या मैंने ऐसे डिसीजंस ले ली कि ये सारी सर्कमस्टांसेस डेवलप होने वाली हैं या हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपका फोकस आपका डाइवर्टेड रहेगा वो एक ही मुद्दे के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर, जो आप अपनी लाइफ में उस टाइम पकड़ के चलने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर आप उसके साथ साथ एक इमोशनल सेटबैक भी फेस कर रहे हो, इमोशनल ट्रॉमा भी फेस कर रहे हो, इमोशनल बैगेज भी फेस कर रहे हो। इस टाइम पर जो है आप अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, या एक्सरसाइज करने वाले हो, या अपने बहुत शेड्यूल्स बनाकर उसे फॉलो करने वाले हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, बिकॉज बहुत ज़्यादा शेड्यूलिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस करके चीज़ें आप फॉलो करने वाले हो प्रॉपरली। जैसे हम कहते हैं ना कैलोरी काउंट करके खाना, ये वो चीज़ होने वाली है। या बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक्स आप लेने वाले हो, लाइक ग्रीन टी हो गया, या ब्लैक कॉफ़ी हो गया, ब्लैक टी हो गया, जो भी मतलब XYZ मार्केट में अवेलेबल है, हर्बल टीज़ होगा, ये सारी चीज़ें। सो समवेयर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हो उस टाइम पे, या आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर फोकस करने वाले हो, डाइट के ऊपर फोकस करने वाले हो। शायद कुछ लोग खाली फ्रूट डाइट को फॉलो करें, या फिर कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन को फॉलो करें, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उस टाइम पीरियड में आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर है। पाइल नंबर 1 के साथ भी ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं वो एनिमल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे इस टाइम पीरियड पे, और यहाँ पर भी आपके साथ भी यही है कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, बट आप ओवरऑल पूरे नेचर से कनेक्ट करोगे, ठीक है। या तो पेड़, पत्तियाँ, फूल, फल, ये सारी चीज़ें, या फिर आप एनिमल्स से भी कनेक्ट कर सकते हो। इवन आप एनिमल्स भी अपने घर में ला सकते हो, ठीक है। एनिमल आप पालना शुरू करें, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा मन हो कोई एनिमल को अपने घर में लाने का, स्क्विरल्स या डॉग्स, कैट्स, फिशेस, बर्ड्स, पैरट, ठीक है। इवन कुछ वाइल्ड एनिमल्स लाइक वुल्फ वगैरह भी हो सकता है। बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उनको अपने घर में लाना का मन करे आपको, बिकॉज़ यहाँ पर आप ना ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करोगे। आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा नेचर में टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। या फिर बच्चों की तरह मिट्टी से खेलने का, ठीक है। क्ले के चीज़ें बनाने का, कुछ क्रिएटिव करने का। आप कुछ क्रिएटिविटी अपने लाने वाले हो चीज़ों में, डांसिंग का, सिंगिंग का, समथिंग लाइक दैट, जिसके पीछे आप बहुत टाइम से अट्रैक्टेड थे, जिसके पीछे जो आपको बहुत टाइम से खींच रही थी अपनी तरफ। ऐसी कोई कला, ऐसी कोई चीज़ को आप विकसित करने वाले हो, आप अपनी तरफ डेवलप करने वाले हो। ये बहुत सिंपल सी भी कोई चीज़ हो सकती है, लाइक एक फ्लूट बजाना या गिटार बजाना भी हो सकता है। और बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स भी कोई चीज़ हो सकती है, लाइक अगर आपका हमेशा बचपन से चाहते थे कि कुछ आप एस्ट्रोनॉमी में कुछ करें, ठीक है। या स्टार्स या कॉन्स्टलेशन के बारे में आप जानना चाहें, या उनके बारे में कुछ डिग्री हासिल करना चाहें, तो आप उसके बारे में सर्च करें, ठीक है। छोटे से लेके बड़े से बड़ा कोई भी हो सकता है, बट कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से आपको पुश कर रही थी अपनी तरफ, ठीक है। कोई कला, कोई नई चीज़, कोई नई हॉबी, एंड आप वो चीज़ डेवलप करो,
ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर हो सकती है एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर शायद आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा कि आप वो काम करोगे, ठीक है, और आप वो चीज़ करने वाले हो और आप उसकी तरफ एक्शन लेने वाले हो। और बहुत टाइम से आपको शायद कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करना पड़ा हो उसकी वजह से, या आपके इनर सेल्फ में उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट फाइनली आप उससे करने जा रहे हो, फाइनली आप उसको अपनी लाइफ में एंटर करने जा रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में एनिमल्स देखें या बर्ड्स देखें, बटरफ्लाइज देखें इस टाइम पीरियड में, ठीक है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी फॉरेस्ट वाली एनर्जीज़ नहीं, बट हाँ जैसे थोड़ी जो गार्डन वाली एनर्जीज़ होती ना, ऐसा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। लाइक कोई आपने बटरफ्लाई देख ली या कोई बर्ड देख लिया, बहुत ज़्यादा आपको दिख रही है बार बार, या स्पैरोज़ दिख रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कॉमन है, थोड़ा सा आपको जो है रेगुलर वे से आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, ये आपका मन कर रहा है कि आप देखें उन्हें, ठीक है, उनके बारे में जानें, उनके बारे में देखें, ठीक है, उनको स्पॉट करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग सकती है। इवन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पीकॉक वगैरह हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ बहुत हाई वाइब्रेशन है पीकॉक की। पुराने गाने सुनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा उस टाइम पे। पुराने गाने मतलब बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, बट आपके चाइल्डहुड के, या कुछ ऐसे जो आपने अपने एडोलसेंस में सुने हों, ठीक है, ऐसे गाने एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट ट्रेंडी से ज़्यादा आपको वो गाने सुनना पसंद आएगा। तो कुछ ना कुछ आप अपने इनर पीस के ऊपर उस टाइम पे काम करने वाले हो, राइट, इनर पीस के ऊपर, बिकॉज़ उस टाइम फ्रेम में आपका शायद थोड़ा सा एनर्जीज ऐसी होगी कि आप बहुत ज़्यादा इनर पीस के ऊपर फोकस करने वाले। देखिए पहला कार्ड आपका लवर्स है, दूसरा आपका टेम्परेंस है। ओके, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जीज़ यहाँ पर इन्हांस होने वाली है। ओके, थोड़ी सी एनर्जीज़ मेरी पाइल नंबर 1 से भी रेजोनेटिंग आ रही है। सो शायद आपने पहले पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा हो या पाइल नंबर 1 भी देख चुके हो, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। सो दोनों ही केसेस के अंदर बिकॉज़ थोड़ी सी यहाँ पर जो है थोड़ी मैचिंग है एनर्जीज़, बट स्टिल जो भी है मैं चीज़ आपको बताती हूँ। बेसिकली इस टाइम फ्रेम में आप बहुत ज़्यादा एफर्टिव होने वाले हो, ठीक है। आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स देने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपनी इनर पीस, इनर ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। सरेंडरेंस की भावना आपके मन के अंदर आ जाएगी, आप सब कुछ डिवाइन को, गॉड को सरेंडर कर दोगे। इवन अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो उसमें आप रिकवरी देख सकते हो, उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, एंड काफ़ी हद तक जो है आप अपने इनर सेल्फ से बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। वो तो चीज़ मैंने आपको बताई है, इनर सेल्फ से आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो, कुछ नई हॉबी, कुछ नई क्रिएटिविटी उस टाइम पर आप एनहांस करोगे। एंजल नंबर्स, एंजल गाइडेंस, फेदर्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं, ठीक है। या बहुत अगर आप रिलीजन है तो अगर आप रिलीजियस हैं तो जो आप जिनको भी प्रीच करते हो, आप जिनको भी मानते हो, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको सिंबल या सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्ट दैट इमोशनली आप थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी सोचते रहोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज आप फ्यूचर की तरफ वर्क करते रहोगे बट पास्ट के बारे में भी सोचते रहोगे। थोड़ी आपकी लॉस्ट एनर्जी यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। शायद इसीलिए आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जाना पड़े, इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है अपने क्रिएटिविटी की तरफ जाना पड़े, अपने इंट्यूशंस की तरफ जाना पड़े, बिकॉज आपको एक लॉस्ट की एनर्जीज़ यहाँ पर फील होने वाली है। बहुत सारे अप्रोचेज़ एक साथ होने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, मल्टीपल अप्रोचेज़ होने वाले हैं। मैरिज की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, शायद आप मैरिड होना चाहते हो उस टाइम पे, या मैरिज के लिए आगे देख रहे हो, या आपका कोई पार्टनर हो बट उनके साथ आपका मैरिज का नहीं बन पा रहा, तो आप मैरिज के लिए देख रहे हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बिकॉज आप उस टाइम फ्रेम में एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से बाहर निकल चुके होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव होना चाहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहेंगे, एंड एक नई शुरुआत देखना चाहेंगे। आप कहीं ना कहीं हाई फेमिनाइन एनर्जीज़ में होंगे उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो आप फैमिली ग्रोथ, आपका कार्ड भी फैमिली का था, ओके। तो यहाँ पे एनर्जीज़ में भी यही आ रहा है, आपकी स्टेबिलिटी, मैरिज, फैमिली ग्रोथ, बच्चे, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस्ड होंगे, ठीक है। आप अथॉरिटीज़ अपने हाथ में लेने की उस टाइम पे कोशिश करेंगे, एंड अपनी लाइफ को थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में डालने की कोशिश करेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने मन की बातें बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, एंड आगे की तरफ मूवमेंट लेने वाले हैं। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रही है कि आप एक अच्छी फेमिनाइन एनर्जीज़ में उस टाइम पे रहने वाले हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। आप एक अच्छी फेमिनाइन एनर्जीज़ में रहने वाले हो, और आप अपने लवर को, अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने वाले हो, या अपनी तरफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने वाले हो, अगर आप अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में मानते हैं तो।
एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ लंबे टाइम से कुछ मेहनत कर रहे हो, उसका आपको फल एकदम मिलने वाला है, रिकॉग्निशन आपको एकदम मिलने वाली है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन, अनएक्सपेक्टेड आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलने वाली है। उन लोगों से भी शायद आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है जो लोग बिल्कुल भी आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते ना बोलते हैं, वो लोग भी आके कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा कह दें जो आपको ऐसा लगे कि ये भी मेरे बारे में कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये भी मेरे बारे में ना मेरा भला करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ओके। कुछ ज़ोडिएक साइन जो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर के हो सकते हैं कुछ ज़ोडिएक साइन। सेजिटेरियस बहुत हाई चांसेस है, लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियोज वेरी हाई चांसेस ऑफ स्कॉर्पियोज, वर्गोस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी जो मैंने ज़ोडिएक साइन बताया उनके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड फ्री लाइव सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। फ्री लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं होता, एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हो, उसके सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। Have a great day. Thank you so much and thank you.